हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। यह बीएपीएससी घटना चक्र 2020 का क्वेश्चन है। इससे पहले 3 सेट बता दिए हैं, यह चौथा सेट है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये 3 सेट जाके देख ले, प्ले लिस्ट में है। 31 नंबर क्वेश्चन है, सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? ए है विलियम जोन्स, बी है वी स्मिथ, सी है आर के मुखर्जी, डी है डी आर भंडारकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए है ए कनिंघम, बी है ए एच दानी, सी है ब्यूतर, डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अंग्रेज के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंहल के राजा तिष्ण के कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह शीली अनुसृतियों दिव्यवंश तथा महावंश से यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। 33 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए है अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण, डी है इंडिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, अनेसिर्कस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? ए है विष्णुगुप्त, बी है मेगास्थनीज, सी है डायमेचस, डी है प्लिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समितियां में 5 सदस्य होते थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दुष्ट था? ए है सेल्यूकस का, बी है सिकंदर का, सी है डेरियस का, डी है यूनानियों का, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था? ए है जालौक, बी है अवंती वर्मा, सी है नंदीवर्धन, डी है बृहदर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है? ए है जूनागढ़, बी है भितरी, सी है नासिक, डी है सांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञानों की एक पार्टी था। स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खोदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। अगर आप लोग को लग रहा है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं तो स्लो करके देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन
धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ए है दशरथ, बी है वृहदर्थ, सी है खारवेल, डी है हुविस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की। 39 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? ए है महामेघवाहन वंश से, बी है चेदी वंश से, सी है सातवाहन वंश से, डी है रटभोजक वंश से, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह 60वीं बीपीएससी और 62वीं बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामेघवान वंश से। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति, अतः इस वंश का नाम महामेघवान वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है पुष्यमित्र, सी है कनिष्क, डी है समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। 41 नंबर क्वेश्चन 53वां बीपीएससी और 55वां बीपीएससी 2011 में पूछा गया। कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे? ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है स्कंदगुप्त, डी है रामगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में पूरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ए है बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी है सिंचित भूमि, सी है घने जंगल वाली भूमि, डी है जोती हुई भूमि, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना जोती हुई भूमि। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राज व्यवस्था का एक पद है। 43 नंबर क्वेश्चन 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया था। चीनी यात्री संयुग ने भारत की यात्रा की थी। ए है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, बी है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, डी है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री संयुग 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए है फायान, बी है हुआनसांग, सी है इत्सिंग, डी है तारानाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुआनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुआनसांग के भारत आगमन की है। इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों को का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? ए है अर्थशास्त्र, बी है इंडिका, सी है पुराण, डी है राजतरंगिणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जय सिंह 1170 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया।
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। 46 नंबर क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ए है बंगाल, बी है बिहार, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। उदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी। 47 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ए है नान्यदेव, बी है नरसिंहदेव, सी है विजयदेव, डी है हरिदेव, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमराबगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए है हरि सिंह, बी है राम सिंह, सी है मती सिंह, डी है श्याम सिंह, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घित हुई थी? इसका ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन चंद्रगुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज के अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मगध, विधेयक, रथाकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक है निर्वस्ति एवं अनिर्वस्ति। 50 नंबर क्वेश्चन है जो 47वीं बीपीएससी में पूछा गया। कहता है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए है मगध, बी है पाटलिपुत्र, सी है कश्मीर, डी है राजगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पीटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। कैसा लगा यह क्वेश्चन का सेट? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।